वेलकम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑफिशियल चैनल स्टडी सर्कल मोरेना को। साथ में बेल आइकन का निशान प्रेस करके इस चेक बॉक्स को जरूर क्लिक कर दें ताकि सभी लेटेस्ट जॉब संबंधी अपडेट्स नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सकें। तो आप सभी लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, साथ ही एक नई वैकेंसी के अपडेट के साथ। इस वैकेंसी के अपडेट के साथ मैं आपको दो अन्य वैकेंसी के बारे में भी बताऊंगा। तो आइए पहले बात कर लेते हैं उन वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन एयरटेल रिक्रूटमेंट 2018। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इंडियन एयरटेल रिक्रूटमेंट 2018 की जो भर्ती निकली है उसमें वे सभी के छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने मात्र अपना 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास कर लिया है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के लिए सभी के लिए अलग अलग पोस्टों पर भर्तियां निकाली गई हैं। तो आप इसका जो वीडियो है हमारे ऑफिशियल चैनल स्टडी सर्कल मोरेना से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए जो इच्छुक छात्र हैं वो अप्लाई जरूर करें। इसके बाद बात करते हैं डाबर इंडिया जॉब रिक्रूटमेंट 2018 के लिए। तो इसके लिए भी वे सभी छात्र अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना 10वीं या 12वीं पास कर लिया है। इन दोनों वैकेंसीज के लिए जो सैलरी उनको प्रोवाइड कराई जाएगी वो बहुत ही अच्छी सैलरी, एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप सभी लोग इन वैकेंसीज की वीडियो भी हमारे चैनल से जरूर प्राप्त करें। तो बात कर लेते हैं आज की हमारी मेन वैकेंसी के बारे में जो कि निकाली गई है मध्य प्रदेश की ओर से। तो मध्य प्रदेश में आप सभी लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी का अपडेट आया है जिसमें अभी सभी छात्र अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या फिर उससे उच्चतम या फिर उसके समतुल्य कोई डिग्री हासिल की हुई है। इस वैकेंसी के लिए जो गर्ल्स छात्र हैं वे जरूर अप्लाई करें क्योंकि उनको काफी सारी इसमें छूट मिल रही है। तो आइए इस पूरी वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, साथ ही जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भर्ती निकली है वो कौन से विभाग से निकाली गई है, साथ में इसके लिए जो वैकेंसीज हैं वो कितनी वैकेंसी निकली है, क्या इसके लिए एज लिमिट रखी गई है और क्या इसके लिए आपको सैलरी प्रोवाइड कराएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके। आगे बढ़ने से पहले आज की हमारी क्विज का सही जवाब देके बन जाइए आज के हमारे स्मार्ट व्यक्ति। तो आज की हमारी क्विज का जो क्वेश्चन है वो है 2018 में भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में पाए गए। आपके सामने दिए हुए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जो आपका राइट आंसर है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही बन जाइए आज के हमारे स्मार्ट व्यक्ति। अधिक जानकारी के लिए आप इस पूरी वैकेंसी की जानकारी www.sarkarijobcircle.com पे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये सभी वैकेंसी के अपडेट उन सभी लोगों तक पहुंच सकें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkarijobcircle.com पर लॉगिन कर सकते हैं जहां से आप इस पूरी वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जो वैकेंसी निकली है मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड रिक्रूटमेंट। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये टैग मिलेगा। आप इसको सिंपली ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस वैकेंसी को संपन्न करा रही है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो वैकेंसी ये ओपन कराई गई है ये एमपी स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड द्वारा कराई गई है। ये पूरी तरीके से स्टेट लिमिटेड जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 22 वैकेंसी निकाली गई है जिसमें जो जॉब लोकेशन आप लोगों को मिलेगा वो मध्य प्रदेश मिलेगा। बात करें पोस्ट वैकेंसी की यानी कि जो पोस्ट निकली है उनके बारे में तो यहाँ पर काफी सारी पोस्ट निकाली गई हैं। सभी पोस्टों के लिए जो योग्यता है वो भी अलग अलग मांगी गई है। यहाँ पे आपके लिए मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट 1 से लेकर 4 तक दी गई है इनके लिए आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। बाकी जितनी भी पोस्ट यहाँ पे दी हैं यानी कि 5 से लेकर 14 तक इनके लिए आपसे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। बात करें योग्यता की तो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि योग्यता इसके लिए आपके पास या तो स्नातक डिग्री हो, लॉ डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, इसके बाद आपके पास इसके समतुल्य या फिर इसके साथ ही आपके पास कोई अन्य डिग्री भी है तो वे सभी इस वैकेंसी के लिए मान्य की जाएंगी। तो जिस अनुसार आपकी वैकेंसी हो उसी अनुसार नोटिफिकेशन को पढ़कर आप अपने लिए जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कीजिएगा। साथ ही बात करेंगे कि स्केल ऑफ पे यानी कि आपको कितनी सैलरी इनके लिए मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट 1 से लेकर 4 तक आपने ऊपर देखी थी उनके लिए आपको इतनी सैलरी यानी कि 77,962, 5 से लेकर 9 तक इसके लिए आपको 67,609 और 10 से लेकर 14 तक आपको 54,520 रुपए तक की सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो 1 से लेकर 9 पोस्ट तक 18 से 40 रखी गई है और 10 से लेकर 14 पोस्टों के लिए आपसे जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 35 रखी गई है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है वो आपका 2 स्टेज पर रखा गया है यानी कि पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरा इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम में भी आपके 2 फेज हैं, पहला आपका प्री है, दूसरा आपका मेंस है। आगे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो सामान्य कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रखी गई है वो 800 रुपए रखी गई है। वहीं पे एससी एसटी के लिए जो फीस और महिलाओं के लिए जो फीस रखी गई है वो आपके लिए 600 रुपए रखी गई है।
यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग डेट और जो एंडिंग डेट आपकी दी है वो 8 मई से लेकर 15 मई तक आप इसके आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसकी जो पूरी प्रोसेस है आवेदन ऑनलाइन करने की वो हमने आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkarijobcircle.com पर प्रोवाइड कराई हुई है। तो आप सिंपली वहां पर जाके इसकी वैकेंसीज को पढ़ सकते हैं और नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड कराई हुई है। तो सिंपली आप इसकी लिंक को क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सकें।